Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we going to talk about NVS जूनियर असिस्टेंट. जैसे कि आप सभी को मालूम है कि NVS जूनियर असिस्टेंट की फॉर्म आ चुकी है. इसी तरीके से MTS स्टेनो 2022 यानी कि बहुत सारे NVS के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है. तो क्या वैकेंसी है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे. और जो चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो. वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि जो मेन पॉइंट है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि NVS की ऑफिशियल साइट क्या है. तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल साइट पे विजिट करा देते हैं कि सारी चीज़ें ओरिजिनल है कि नहीं है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ NVS डालना है गूगल पे, ठीक है. तो वहाँ से इसकी पूरी वेबसाइट आ जाएगी. अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस लिंक को ओपन कर सकते हैं. तो इसकी जो वेबसाइट है वो है http://navodaya.government.in. तो ये आप लोग देख रहे हैं. तो मैंने बाकायदा यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, ठीक है. हो सकता है नेट के इशू के कारण थोड़ा सा डिले खुले. और ये जो फॉर्म की जो अगर बात करता हूँ तो ये फॉर्म हमारा 12 तारीख से आ चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ है. तो यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हैं. तो ये है इसकी ऑफिशियल साइट, ठीक है. इनके जो चेयरमैन है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है. तो ये है, यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट कॉर्नर और सारी चीज़ें. तो इसका जो ऑफिशियल नोटिस है, सबसे पहले हम उस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है. यहाँ पे जो होम का पेज है, हमें होम वाले पेज को ओपन करना है, ठीक है. तो ये आ गए हैं हम इसके होम के पेज के ऊपर. उसके बाद में फिर इसमें जो, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको कैंसिल कर दें. ओके. तो ये चीज़ें खुल चुकी हैं हमारी. यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं. अब यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर्स. तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे ओपन करना है. तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आया होगा वो यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आए हुए हैं 30/12/2021, ठीक है. इसमें बता रहा है कि ये नोटिस अब बाकायदा वो करना है आपको. और जो NVS का है उसको, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ यहाँ पे हम पहुँचते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर स्टेबलिस्ट एडमिशन एनरोलमेंट, एक सेकेंड, स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स ट्रेनिंग. यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड वैकेंसीज आपको यहाँ पे ओपन करना है. तो यहाँ से चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी. तो ये देखिए सबसे पहला वाला जो नोटिस है यही वाला नोटिस है जिसमें आप लोगों को करना है. तो ये ऑफिशियल नोटिस है. यहाँ से आप लोग इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. और यहीं से आपका फॉर्म इसका फिल होगा. बाकायदा देख सकते हैं डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021-22 टू फिल वैकेंसी ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट HQRO क्रेडिट दिस नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप लोग बाकायदा यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है. मैंने इसका PDF फाइल डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिस. तो क्या है इसका ऑफिशियल नोटिस. ऑफिशियल नोटिस की बात करूँ तो जितनी वैकेंसी है सारी चीज़ों के बारे में बात करिए. इन्होंने कितनी एज मांगी है, कितनी क्या फीस रहेगी, क्या क्या रहेगा, कितना क्या सिलेबस रहेगा, तो ये सारा चीज़ें इन्होंने इसमें डिस्कस करा. तो ये जो अगर बात करूँ तो अपने आप में बहुत ही बड़ा नोटिस है. तो मैंने कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को किया ताकि आपका टाइम कम लगे और सारी चीज़ें आप कुछ ही मिनट में समझ लें. तो चलिए फिर चलते हैं जहाँ पे मैं आपको ले आने था. तो ये चीज़ हो गई आपकी ऑफिशियली, ठीक है. अब इसमें मेन चीज़ क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका फॉर्म कब से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, तो 12 तारीख से फॉर्म फिल हो चुके हैं. लास्ट तारीख जो अगर बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ फरवरी की 10/2/2020 लास्ट डेट है इसकी. फ़ीस की भी लास्ट डेट यही रहेगी, ठीक है. एग्ज़ाम की बात करूँ तो 9 और 11 मार्च 2022 आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम बता दिया गया है बिफोर एग्ज़ाम में. उसको कुछ टाइम पहले आपको एडमिट कराएंगे. अब इसमें देखना फ़ीस का अकॉर्डिंग कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो फ़ीस है वो कितनी है. इसमें 1500 है. फॉर मेल नर्स, स्टाफ नर्स की कितनी है, 1200 है. मल्टीटास्किंग स्टाफ की कितनी है, 750 है. अदर पोस्ट के लिए, बाकी जो नॉर्मल पोस्ट है उसके लिए कितनी है, 1000 है. SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कितनी है, 0. इनकी कोई भी नहीं है. आप लोग फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर अपना ऑफलाइन चालान के थ्रू के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं. अब जो अगर मैं बात करता हूँ
कि कितनी वैकेंसी है, किस तरीके से है और क्या क्या कैटेगरी है, सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कितनी क्या एज ली गई है। वीडियो को बस लास्ट तक वॉच करिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी ऊपर ये चीज़ डिस्कस करी थी आपको। अब ये जो है एनवीएस मेरियस पोस्ट 2022 वैकेंसी डिटेल, आपकी जो वैकेंसी है कितनी है 1925 वैकेंसी है आपकी। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूँ तो टोटल 5 वैकेंसी, मास्टर डिग्री मांगी गई है इसमें, ठीक है। और एज लिमिट जो है आपकी 45, मैक्सिमम कितनी 45 होनी चाहिए, जिसमें साइंस और कॉमर्स, इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर इसमें 2 है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, किसी भी मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। 8 साल का आपको लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45 ईयर आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ की जो अगर बात करता हूँ मैं, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, मतलब कहीं से भी आप लोगों ने क्या किया हो, इंटर कर रखा हो। एज लिमिट जो है 35 ईयर मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन की बात करता हूँ तो 10 पोस्ट है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम कहीं से होनी चाहिए, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑडिट की बात करता हूँ तो 11 वैकेंसी है आपकी इसमें, बैचलर डिग्री, ठीक है, कॉमर्स में होनी चाहिए, बीकॉम होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 18 to 30 आपकी ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम। ये जूनियर ट्रांसलेटर की बात करता हूँ तो 4 वैकेंसी, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश आपको कंपलसरी होती है। उसके अलावा अदर दे रखा है इन्होंने, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी में, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेवल, ठीक है। और मास्टर डिग्री और किसी में भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम, आपका ये जो है एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एज लिमिट की जो अगर बात करता हूँ तो 35 ईयर आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें देखनी है, तो जो मेन इसका ऑफिशियल नोटिस है वहाँ पे आप इसको विजिट कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, सिविल की 1 वैकेंसी है, ठीक है, और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का, एज 35 ईयर होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की 22 है, 10+2 इंटर होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी स्पीड, इंग्लिश की टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड की स्पीड 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो अगर एज की बात करता हूँ तो 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूँ तो 4 होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए कोई ना कोई, ठीक है, लाइक ओ लेवल, इस तरीके से ओ लेवल ए लेवल इस तरीके से, और भी अदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एज की बात करूँ 35 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कैटरिंग की जो अगर बात करता हूँ 87 पोस्ट है, 10th होना चाहिए या 10+2 भी हो सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए वैकेंसी, और जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एज की बात करता हूँ तो 35 ईयर आपको होना चाहिए। बाकी मोर डिटेल और भी 4 चीज़ें जाननी तो आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी की जो अगर बात करता हूँ तो 10+2 होना चाहिए, स्पीड आपकी आनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर, हिंदी में 25, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। 18 से 27 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। आगे बात करता हूँ जूनियर सेक्रेटरी, सेम चीज़ें जो ऊपर नीचे दोनों में सेम है, बस वैकेंसी का अलग अलग, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की बात करते हैं तो उसमें आपको 10th होना चाहिए, प्लम्बरिंग का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 40 ईयर की होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट जो अगर बात करता हूँ तो 10th होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी का, ठीक है। इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए, 18 से 30 ईयर तक आपका एज होनी चाहिए। मैथ्स हेल्पर की बात करूँ 629 पोस्ट है, यानी 629 पोस्ट है, ठीक है। और 10th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, एज 18 से 30 के बीच आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब जो मैं वैकेंसी की बात कर लेता हूँ कि कितनी क्या वैकेंसी किस में है, वो कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की होती है, ठीक है, जिसमें अनरिजर्व कि 3, ओबीसी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की इतनी है, टोटल कितनी है 5 है इसमें। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करता हूँ तो 2 है रिजर्व की, बाकी सब में कोई नहीं है, टोटल वैकेंसी 2 हो गई। फीमेल स्टाफ की बात करते हैं तो 35 है अनरिजर्व की, 22 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 7, 12, 6 और 82, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब वही चीज़ जो ऑफिशियल नोटिस में, वो चीज़ मैंने एक जगह पर यहाँ पर कर दी है ताकि चीज़ों को आपको आसानी हो जाए। ऑडिट की जो अगर बात करते हैं तो 3, 1, 1, 5, 1, 11, जूनियर ट्रांसलेटर की 3, 1, टोटल 4, जूनियर इंजीनियर सिविल की 1 और टोटल 1 ही है इसमें, ठीक है। स्टेनोग्राफर की 10 है, 6 ओबीसी और 3 जो है हमारी ईडब्ल्यूएस की, एसटी की 3, बाकी एससी की 3, एसटी की कोई नहीं, टोटल 22। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2, 1, 1, 0, 4, कैटरिंग की टोटल 87 है, जूनियर सेक्रेटरी की 8 है टोटल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 622 है, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर की जो अगर बात करें 273 है, लैब अटेंडेंट की बात करें 142 है, मैथ्स हेल्पर की बात करें 629 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 23 है। तो ये टोटल थी जो आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दी गई, सारी चीज़ें बता दी गई विद इन। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई
क्वेरी रह जाती है तो आप लोग बाकायदा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक जो अगर आपने अपना टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे अपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अदरवाइज़ कोई क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट करके या चीज़ों को मेल करके भी आप लोग सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।